फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरे मैथ से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं कि मैंने जो आपके ट्राइंगल्स हैं, आपके जो त्रिभुज हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई, मतलब सारे एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज बना रही हूँ मैं 9th क्लास का मैथ का पूरा। तो मैं उसमें क्या आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन समझाए हैं। मैंने आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम और जो आपके पूरक, संपूरक, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेशन वाइज बता रही हूँ सवाल के थ्रू। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा कोई भी पेपर कितना भी हार्ड आए या कैसा भी आए, लेकिन मैथ का पेपर अक्सर कर हमारा थोड़ा सा हार्ड आता ही है। क्लास के थ्रू हमको हार्ड लगता ही है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं पूरा पेपर करके आए थे, ऐसा बोलते हैं, कर आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उसमें कमज़ोर होते हैं। तो उन बच्चों को भी क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि उसको रट लो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स को पकड़िए कि इनमें क्या महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमको जब तक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलते ना, हमको वो सवाल समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमको क्या है कि रटने से ज़्यादा समझने में हमको विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि समझने से आपको सारी चीज़ जल्दी याद होती है, लेकिन रटने से क्या है, आपने 2-4 बार रट लिया, ठीक है, आगे 4 दिन बाद कोई पूछेगा नहीं याद होगा, लेकिन आपने समझा होगा क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन से बोल सकते हैं हाँ हमने इस तरीके 2-4 लाइन अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं उसमें। तो समझने और रटने में ये फ़र्क होता है। तो उसी तरीके से आप मेरी मैथ की सारी वीडियोज़ देखिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ ट्राइंगल्स, त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड मैं सारी आपको वीडियोस बना रही हूँ। अभी मेरी एक्सरसाइज चल रही है। तो वही उसमें क्या होता है कि कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण और समद्विबाही, समबाही और सर्वांगसम, तो ये चीज़ें क्या है, ये इसी में आती हैं। ये आपके ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है, ये चीज़ें इसी में आती हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। क्योंकि एग्जाम से हमारा 2-4 क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है, एक शॉर्ट में या 1 या 2 शॉर्ट में आ जाते। तो लॉन्ग में तो हमेशा आएगा, 1 या 2 लॉन्ग में ज़रूर आता है। और वो 4-5 नंबर 8 नंबर का ऐसे ही आता है। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर आपने ज़्यादा नंबर का छोड़ दिया, तो अगर आप छोटा क्वेश्चन छोटा है तो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा छोड़ दिया और छोटे आप सारे कराए, तो उससे आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। और एग्जाम्स में हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आप पूरा पेपर पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उनको कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको आप प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा, उनको करने का बाद में ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो आ रहा, बच्चे क्या करते हैं, अरे हम तो शुरू से करें, इसको बना के कर लेंगे हो जाएगा। तो एंड में ज़्यादातर बच्चों का मैंने सुना है कि वो क्वेश्चंस रह जाते हैं जो उनको पूरे आते हैं, और जो आधे दूरे टूटे फूटे लिख के आते हैं वो उनको लिखाते हैं। लेकिन जो उनको पूरे कंप्लीटली जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे कम लिख पाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आपको पहले लिखना है, सबसे पहले पढ़ना है। जो आपको पूरे आ रहे हैं वो लिखने हैं, फिर आधे आ रहे हैं वो लिखने हैं, फिर जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको कोशिश करके लिखना है। तो उसी तरीके से आज मैं लेकर आई हूँ ट्रायंगल का 7.2 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान समझिएगा। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 7.2। ये क्या है, आपका चैप्टर का है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ट्रायंगल चैप्टर का 7.2 एक्सरसाइज है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है उसका, एक समद्विबाही बाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है OB बराबर OC, और सेकंड पॉइंट है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें क्या, इसमें चित्र दिया नहीं है, तो हम इसके द्वारा एक चित्र बनाते हैं हम उसको। उसमें क्या दे रहा है, एक समद्विबाही त्रिभुज ABC एक समद्विबाही त्रिभुज है। देखिएगा, हम समद्विबाही का मतलब होता है जिसकी तीनों बाहें बराबर हों। देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर मेरा हो जाता तो प्लीज़ आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो गया, हमारा समद्विबाही त्रिभुज हो गया। आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। अब देखिए, उसमें क्या दे रहा है, ABC में, जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है। तो हम इसमें नाम देंगे इसको A, B और C। तो इसमें क्या दे रहा है, AB बराबर क्या है, AC है। ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रहा है, क्वेश्चन में दिया है उसने, AB बराबर AC है। तो एंगल B और एंगल C
के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि परस्पर क्या मतलब है कि तीन जो रेखाएं मिलेंगी, आप देखिए एक चीज तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये आपका हो जाएगा O। अब देखिए क्या है आपका परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो A और O को जोड़िए। तो देखिए ये तो देखिए परस्पर परिच्छेद कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये तो कर रहे हैं, पहले हमने ये बना लिया। अब उसमें बोल रहा है A और O को भी जोड़िए, तो हमने A और O को भी जोड़ दिया। तो अब क्या करना, OB बराबर OC, पहले हमको क्या निकालना, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे OB बराबर OC, यानी कि OB बराबर OC, यानी कि हमको ये देखना है, ये चेक करना है, इसके बराबर इसको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 1 है, बस देखने में ऐसा लगा है कि देखिए, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट वाला पॉइंट करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका हम करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए जो हमारा चित्र दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि ABC जो हमारा त्रिभुज है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं, वो हम उसको पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में क्या दिया है हमारा कि AB बराबर AC, यानी कि जो हमको दिया गया है, देखिए AB बराबर AC, ये क्या है हमारा गिवन, यानी कि हमको दिया गया है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है हमको। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर ही चलेंगे इसको। अब देखिए ACB, ठीक है, ACB, ABC बराबर ACB, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब हम पहले उधर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल ABC बराबर एंगल ACB। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने ये वाला ले लिया, ये बराबर इसके, क्योंकि समद्विभाजी त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि समद्विभाजी त्रिभुज होते हैं, जो समद्विभाजी त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया जाए। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। अब ये समद्विबाहु जो हमारा त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं, ये क्या हैं, ये भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब इनके सम्मुख में कोण हैं, वो भी क्या हुए, आपके बराबर हुए, तो ये वाला ये चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये चीज़ आपका ये पॉइंट हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आप डायरेक्ट को बड़ा इधर से लिया खत्म। अब हम इसमें अंदर भी तो त्रिभुज दिए गए हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनको 2 भागों में तोड़ देंगे, अलग अलग, उसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, नीचे वाले को छोड़िएगा। तो अभी हम पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करते हैं, इसके आगे लगाएंगे AB से, जो हमारा एंगल ABC है उसके आगे भी 1/2 लगेगा, और एंगल ACB है उसके आगे भी लगे, तो इनके आगे हम 1/2 लगाएंगे। 1/2 एंगल ABC बराबर 1/2 एंगल ACB। ठीक है, तो ये चीज़ का देखिए आप कि ये वही चीज़ आपकी दोनों तरफ आपके वही लगेगी, चाहे आप इसको इधर कर सकते हैं, इसको उधर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। अब देखिए कि ABC का आधा पॉइंट क्या होगा, ABC का आधा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ABC का आधा पॉइंट हो जाएगा ABO, तो हम ये लिखेंगे एंगल ABO बराबर, और ACB का आधा क्या हो जाएगा, ACO, एंगल ACO। तो अब देखिएगा हमारा यहाँ पर ये क्या हो रहा है हमारा, तो ये हमने क्या है कि इन दोनों का जो आधा भाग था, जो हमारा इसका आधा भाग था, तो हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि OB बराबर क्या हो गया, OC हो गया, OB बराबर OC हो गया। देखिएगा इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि OB बराबर OC हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल C क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखिए साइड में लिख देते हैं, एंगल B बराबर एंगल C क्या हुए, समद्विभाजक हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारे ये वाले कोण दोनों हो गए बराबर हो गए, और ये दोनों क्या कर रहे हैं कि इन वाले जो जैसे वो जो
जो मिडिल पॉइंट आपका O है, इसको ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। B और C को ये मिडिल पॉइंट ये काट रहा है, तो ये हो जाएंगे समद्विभाजित, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, आपका एंगल B और एंगल C समद्विभाजित हो रहा है। OB और OC से समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है। OB और OC से एंगल B बराबर एंगल C समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसी का हो गया। अब हम इससे आगे और बढ़ेंगे। अब हम इसको क्या करना है हमको देखिए। तो अब हमने क्या करा, हमने ये लिख लिया ABO और ACO हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे। तो हम ये त्रिभुज, जो हमारे त्रिभुज बने हुए हैं, ऐसे ABO है और ACO है, तो अब हम इन दोनों त्रिभुज में लेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या किया, बड़ा त्रिभुज लिया था, उसमें से अब इनको अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए। अब हम इसको ले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में, देखिए त्रिभुज ABO और ACO में, तो अब हमने क्या कहा, अब हम इसमें देखना है कि हमको इसमें क्या मिल रहा है। देखिए ABO और ACO, इसमें हमको क्या मिल रहा है, तो हमको वही चीज़ देखनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पता भी तो होना चाहिए क्या दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, उसमें AB बराबर AC तो दे ही रहा है, ऊपर देखिए AB बराबर AC गिवन, क्योंकि ये पॉइंट इसी में आ रहा है, तो ये भी हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि AB बराबर क्या है, हमारा AC है। अब देखिए ABO बराबर क्या है, ACO है कि नहीं है। देखिए एंगल ABO बराबर एंगल ACO, जो क्या है, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है ना ये वाला। तो देखिए ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया, तो इसलिए हमने लिख दिया ऊपर सिद्ध है। तो अब हमने ये वाला यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन देखिएगा, क्या इधर से आप ले लो, इधर से आप ले लो, क्या कॉमन है, AO, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, AO बराबर AO, यानी आपका उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है ये, क्योंकि आप ये वाला त्रिभुज ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है ना। अभी आप एक घर, दो घर है, दीवार बीच में एक ही है, तो अगर आप इधर से यूज़ करेंगे तो वो वही दीवार है, उधर से करेंगे तो वही दीवार है, तो क्या हो गई, बीच में मेन क्या हो गई, बीच में मेन पॉइंट हो गया आपका बीच की दीवार। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आप सीधे दूसरे के घर में चले जाएंगे, उससे क्या टूट जाएगा, तो वो एक ही घर हो जाएगा। लेकिन वो दीवार की वजह से दो भाग होकर भी वो एक ही, मतलब एक भाग होकर भी दो भाग में प्रयुक्त हो रखे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए त्रिभुज ABO सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम, तो सर्वांगसम त्रिभुज ACO, ये क्या हो जाएगा, इसके सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसमें नियम कौन सा लगेगा, SAS नियम, ठीक है। तो ये वाला आपका SAS का नियम हो जाएगा। अब इसी का सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी AO जो कोण है हमारा वो A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी इसको काट ही तो रहा है। ये वाला A वाले जो एंगल को AO क्या है, बीच में से तो काट रहा है उसको, यानी कि उसको समद्विभाजित उसको कर रहा है, यानी कि उसको आधा आधा कर दिया उसने। कर दिया कि नहीं कर दिया, उसको आधा कर दिया उसने। अब देखिए यहाँ पर ले लीजिएगा, हम पहले इसको लेते हैं, त्रिभुज ABO बराबर सर्वांगसम त्रिभुज ACO, तो ये वाला दिया है हमारा। तो ये क्या है हमारा, ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, तो हम इसको लिखेंगे सिद्ध है, यानी कि प्रूव है हमारे पास कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है कि नहीं है, हमारे पास प्रूफ दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए BAO, तो क्योंकि हमको वो ऊपर वाला कोण निकालना है, हमने ये वाले तो देख लिए, अब हम ऊपर वाला निकालेंगे। तो BAO क्या लगाएंगे हम, एंगल, देखिए एंगल BAO बराबर किसके हो जाएगा, CAO के बराबर हो गया कि नहीं होगा। अब ये क्या है, जो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण के बराबर होता है,
ठीक है। तो लेकिन ये वाला क्या चीज़ है, क्योंकि सम्मुख कोण में क्या था, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत बराबर होते हैं। अब देखिए सर्वांग त्रिभुज है ये, इसके जो संगत का मतलब क्या होता है, ये इसके बना हुआ है तो संगी तो उसके, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला और ये वाला इसका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला इसका क्या हो गया, ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर। ठीक है, ये देखिए, ये इसका मतलब ये वाला हो गया आपका। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका ये पूरा बराबर हो गया। तो अब उसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है। अब तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो ये वाला आपका सवाल यहाँ पर, आपका ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है कि आपके त्रिभुज, जिसमें चित्र बना नहीं था आपका, तो हमने चित्र को बनाया है। तो इस तरीके का भी सवाल आता है। बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या बनाए, तो बच्चे कोई कुछ बनाता है। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। समद्विभाजित त्रिभुज होता है इस तरीके का, जिसकी समद्विभाजित यानी कि जिसकी दो भुजा, इसकी जो दो भुजा होती है सेम होती हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ये वाली थोड़ी सी बड़ी हो, तो नीचे तो सीधी लाइन बनी जाएगी आपकी। ठीक है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन 2 देखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना भी तो जरूरी है, कि ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। देखिए नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजित है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजित त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है। तो अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले हम उसको आपको चित्र बताएंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि समद्विबाहुत त्रिभुज किस तरीके का होता है। समद्विबाहुत त्रिभुज आपका होता है एक ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल होता है, एक समद्विबाहुत त्रिभुज हो जाता है आपका ट्रायंगल। ठीक है। उसमें दे रहा है कि ABC में एक AD भुजा BC का लंब है। तो देखिए ये क्या होता है, ABC। उसमें दे रहा है AD भुजा BC का लंब है, तो BC का एक लंब बनाया जाएगा यहाँ पर, उसके बीच में लंब, हमको बिल्कुल लंब चाहिए हमको। तो देखिए इसका नाम देंगे हम D। क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे D। तो अब एक चीज़ देखिएगा, चाहे आप ये वाला कोण ले लीजिए, चाहे ये लंब हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि लंब हमेशा एकदम सीधा खींचा जाता है, तो वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो इसमें ये वाला चित्र है। तो आप देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, तो हम इनके जो त्रिभुज है इनको लेंगे। ठीक है। उसमें दे रहा है कि आपको ABC एक समद्विभाजित, मतलब ये वाला देखना है पूरा समद्विभाजित त्रिभुज है या नहीं है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है। ठीक है। तो अब हम इसको इसी तरीके से लेंगे। तो पहले हम ये ले लेते हैं, ये वाले और ये वाले त्रिभुज में लेंगे। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज, देखिए ABD हमने लिया, अब लेंगे हम ACD, त्रिभुज ACD में। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दोनों त्रिभुज में लेना है हमको, तो हमने दोनों त्रिभुज में ले लिया। अब हमारे क्वेश्चन में दे रहा है वो, जैसे कि क्या है कि जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है। तो ये तो हमारे उसमें क्वेश्चन में हमारे में दे ही रहा है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि AB बराबर आपका AC है, यानी कि AB बराबर AC है, ये इसके बराबर है, क्योंकि इसमें क्या समद्विभाजित में क्या दोनों भाग बराबर होते हैं। आप या लिखे तो लिख दीजिए, नहीं लिखे तब भी नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता ही होता है, ये हमेशा ऊपर से ही दिया हुआ होता है। इस सवाल में ये चीज़ हमेशा दी हुई होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या देगा आपका, एक चीज़ देखिएगा आपका कि ये क्या है, आपका लंब है। ठीक है। AD क्या है, BC का समद्विभाजक है।
ठीक है। तो AD बराबर BC क्या है, लंब है। देखिए AD बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD बराबर हम कर सकते हैं इसको, AD बराबर, हाँ सॉरी, BC। तो जो कि क्या है, देखिए जो कि क्या है आपका कि BC पर लंब है, BC पर लंब है, ठीक है, BC पर लंब है। और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC को AD भुजा काट रही है या समद्विभाजित करती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लंब है तो हमने इसको लंब को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो BD बराबर DC हो जाएगा। देखिए BD बराबर DC, तो BD बराबर DC हो गया। तो कैसे हो गया, देखिए AD जो भुजा है हमारी, AD भुजा BC का समद्विभाजक है। देखिए AD भुजा BC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समान भाग में दो में काट रही हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एंगल ADB क्या करेंगे हम, देखिए एंगल ADB बराबर एंगल ADC, एंगल ADC ये क्या है, 90 डिग्री का कोण। ये दोनों क्या है आपके 90 डिग्री के, क्योंकि ये वाला आप इधर से लेंगे तो 90 डिग्री का, इधर से लेंगे तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ है, आप ये त्रिभुज लो चाहे ये त्रिभुज लो, कॉमन क्या चीज़ है आपका, AD कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए AD बराबर AD, देन आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यानी कि आपका कॉमन हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, AD बराबर AD हो गया आपका उभयनिष्ठ, क्योंकि ये वाला आपका ये हो जाएगा आपका कॉमन, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आपका ये वाला हमारा कॉमन रहेगा। अब हम इसका आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, तो देखिए ABD, तो त्रिभुज ABD सर्वांग हो जाएगा ACD के। देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज आपका ये और ये, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ठीक है, बराबर ACD, त्रिभुज ACD। देखिए ABD बराबर ABD सर्वांग सम क्या हो जाएगा, ACD के, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा वो देखिएगा, SAS का नियम, ठीक है, SAS का नियम हो जाएगा। अब हम एक चीज़ देखेंगे, आप इसी में क्वेश्चन में आगे बढ़ के देखेंगे हम कि क्या दे रहा है, AB बराबर AC है, क्या है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के बराबर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। देखिए संगत भाग बराबर, आप पूरा लाइन में लिख सकते हैं, वरना मैंने शॉर्टकट में ही लिखा है इसको, ठीक है। तो अब इस तरीके से सारी पहचान हो गई। तो क्वेश्चन में उसमें बोल रहा था कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है जो हमारा, वो AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है कि नहीं है। तो उसमें सारी चीज़ें आपने प्रूफ कर दी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन आप सादा लिखते जाइएगा और ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको समझ गए तो एक बार में आ गए और नहीं समझ गए तो आपको 4 बार में भी समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु या समद्विबाहु ही त्रिभुज है। सब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने एक समद्विभाजक त्रिभुज बनाएंगे हम। देखिएगा, एक त्रिभुज बना लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से। अब इस दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, एक समद्विभाजक त्रिभुज बना लिया। अब हमको क्या करना, अब उसमें क्या बोल रहा है कि जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी हैं। देखिए, एक बराबर ये वाली है और ये वाली भुजाएं, ये दोनों बराबर हैं। अब हमको क्या करेंगे, हम देखिए भुजाएं जो बराबर हैं उसमें क्या बोल रहा है वो कि AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF, यानी कि इनके ऊपर जो ये इन पे शीर्ष लंब आ रहा है आपका। तो हम यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें लंब खींच देंगे। हम यहाँ पे से लंब ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, एक हम यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे लंब हो गए। तो लंब हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होगा लंब। ठीक है, लेकिन और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये आपको पता ही है, ये क्वेश्चन में हमेशा होती ही है। तो अब हमने इसके नाम देने हैं, तो हम इसके नाम देंगे EF। ठीक है, तो ये वाला हमारा चित्र बन गया, इसमें तैयार हो गया है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABE और ACF। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में कि हम और किसी में नहीं लेंगे, हम बड़े वाले में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या, अब लंबों का आपका जो शीर्ष लंब है वो सब पूछ रहा है कि शीर्ष लंब दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि जो हमने जो लंब खींचे हैं ये बराबर हैं या नहीं है। तो उसको बाहर वाले एंगल से, हम बाहर वाले कोण से कोई मतलब नहीं रखेंगे हम, तो अब इसके अंदर वाले कोणों को पकड़ेंगे। अब देखिए AEB, तो हम यहाँ पर देख लेंगे AEB बराबर AFC। तो ये क्या चीज़ है आपकी, ये है आपके 90 डिग्री के, यानी कि ये आपके हो गए लंब हैं, लंब, इनको शीर्ष लंब या लंब इनके बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हमारे लंब हो गए आपका। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके 90 डिग्री के हैं। हो गए कि नहीं हो गए। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर यही चीज़ है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अगर आप देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एंगल A यहाँ भी कॉमन है, एंगल ये यहाँ भी कॉमन है कि नहीं है। तो अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल A, तो क्या है ये हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है हमारा, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि AB बराबर AC है AB बराबर AC है, जो आपका गिवन है, यानी कि आपका दिया है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB बराबर AC। अब हम इसी तरीके से एक चीज़ देखिएगा कि ये चीज़ हमने निकाल के रख ली, हमने क्या लंब निकाल दिया, उभयनिष्ठ भी निकल गया, और ये आपका जो क्वेश्चन में दिया गया था वो भी आपका गिवन में निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABE सर्वांशम त्रिभुज ACF। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, सर्वांशम हो गए, और इसमें नियम लग जाएगा AAS नियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नियम इसका लग गया। तो अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, इसमें क्या होगा कि BF बराबर BE बराबर CF, क्योंकि दोनों में क्या है, थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये यहाँ पर जो रेखाएं यानी कि जो लंब गए हैं आपके, तो ये क्या हो गए, संगत भुजाएं, ये क्या हो गए, त्रिभुज की संगत भुजाएं भाग बराबर हो गए क्या नहीं हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको BE बराबर CF, ये क्या है, संगत भाग बराबर।
ये आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम चढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम। देखिए इसी तरीके क्वेश्चन है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत मांगता ही है। ट्राइंगल है यानी कि एक त्रिभुज है, तो भैया मेहनत तो मांगेगा ही। जिसके 3 भाग, कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बेगाड़ा, अब इसके 3 भाग हैं यानी कि 3 पॉइंट है इसके, तो भाई इसमें तो थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगी, तो आपको वही चीज़ आपको समझ लेनी है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि 2 पॉइंट उसमें दर्शाने, इसमें क्या चित्र सेम ऐसा ही बनेगा जैसा कि अभी हमने बनाया था। ठीक है, इस तरीके से वही वाला चित्र बन जाएगा आपका, यहाँ पर इस तरीके से और आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ABCEF, और ये तो आपके 90 डिग्री के दोनों होगी क्योंकि ये लंब है आपके, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो अब देखिए उसमें पहला वाला पॉइंट क्या दे रहा है, इसमें पहला वाला पॉइंट दे रहा है हमारा कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम, यानी कि ABE सर्वांग सम ACF के, जो कि अभी हमने निकाला था पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था ना, तो उसी तरीके से अब इसमें भी हम सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए पहला देखिए, त्रिभुज ABE और ACF में, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको निकालना है। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF में आपको पता है ये वाली लाइंस तो बराबर दोनों ऑलरेडी होती है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें दिया है एक त्रिभुज है। अब देखिए इस वाले में क्या, हमको ये वाला है तो हमको उसको प्रूफ करेंगे। तो अब हम देखिए इसको प्रूफ करेंगे, तो पहले हम एक चीज़ देख लीजिएगा, अब हम इसमें क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए AEB, तो एंगल AEB बराबर AFC, ये क्या है आपके 90 डिग्री के, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हम उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे जाने में क्या मिलेगा हमको, उभयनिष्ठ क्या है इसमें, यानी कि इनमें कॉमन क्या रहेगा आपका, क्योंकि इसमें लंब नहीं है तो 2 संख्या नहीं रहेंगी, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे एंगल A बराबर एंगल A, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन, यानी कि अब आपका उभयनिष्ठ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है इसमें क्या हमको क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है BE और CF बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए BE बराबर CF, तो ये क्या है आपका गिवन है, यानी कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखिए ये चीज़ें निकल रहा है, 90 डिग्री का निकल गया, कॉमन निकल गया, और आपका जो दिया है वो भी आपका निकल गया, यानी BE ये वाले जो आपके लंब है वो भी आपके बराबर यहाँ पर दिखा दिए उसने, कॉमन भी दिखा दिया, आपका 90 डिग्री का कोण भी आपका दिखा दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये वाले क्या हो गए, ये आपके सर्वांगसम हो गए। तो ये कौन सा नियम हो गया आपका, AAS नियम, एंगल सब एंगल। ठीक है, अब देखिए ये आपको इस तरीके से आपका ये वाले से ये वाला यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तो आपका पहला वाला सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, तो वो हमको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, तो ये क्या है, ऊपर सिद्ध, हमने ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर ध्यान देने लोग क्या चेक करते हैं कहाँ पर सिद्ध हुआ, कहाँ प्रूव हुआ है, तो इसको क्या है ऊपर यहाँ पर, ये देखिए ऊपर यहाँ पर सिद्ध हुआ है, तो दूसरा वाला पॉइंट हमने यहीं से यहाँ पर किया है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, AB बराबर AC है क्योंकि हमको समद्विबाहु पूरा त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर AC, ये क्या है, संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर। ठीक है, ये हो गया आपके संगत भाग बराबर। अब संगत भाग बराबर है तो सीधी सीधी बात है कि त्रिभुज AB
त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु, सॉरी बाहु नहीं बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये इस वाले का सेकंड वाला पॉइंट था इसका। और उसमें उस देखिए सेकंड वाले पॉइंट में आप शुरू में देखिए AB बराबर AC ऑलरेडी दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका इस तरीके से दिया। अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 5 बताऊँगी आपको, देखिएगा ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये सारे इसीलिए एक्सरसाइज चल रही हैं आपकी, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप दोबारा से इसका रिवीजन कर सको, कि ये सवाल ऐसे आपको रिवीजन मांगते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टार्टिंग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप एक चीज़ सोच लीजिए कि जरा समान जो BC समान है, देखिए हम ना एक रेखा बना देंगे हम ये। अब देखिए इसका नाम तो हो गया B और इसका नाम हो गया C। अब इसी पे वो बोल रहा है कि दो त्रिभुज हैं और समद्विबाहु यानी कि तीनों बाहें उसकी बराबर होनी चाहिए। अब आप एक पॉइंट देख लीजिए, हम यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो त्रिभुज है तो भाई इसका एक ही बार में तो एक ही तरफ एक नहीं बनेगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ बनेगा। एक पहले आप यहाँ पर बना लीजिएगा, एक हम यहाँ बना लेते हैं और एक हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक ऊपर बना दिया और एक इसको नीचे बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिए, देखिए थोड़ा सा B मिट गया है, देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिए। तो आप दो त्रिभुज बना दिए, तो ये हो गया A हो गया, ये आपका D हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन में भी यही दे रहा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अब इसमें समद्विबाहु में क्या होता है, ये इसके बराबर है और ये वाले इसके बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए ये वाले कौन है, ठीक है। अब ये आपका चित्र दिया हुआ है। अब देखिए अब ABC है यानी कि ABC और आपका क्या है DBC, ये वाला जो आपका एंगल है, तो ये सीमा स्थित है। दर्शाइए कि एंगल ABD यानी कि ABD बराबर ACD है, यानी कि ये वाला है और ये वाला है। अब हम उसको पूरा निकालना कि ये और ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लग जाते हैं त्रिभुज ABC में। तो हम देखिए इसमें इक्वेशंस बनाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या दिया हुआ है हमारा, AB बराबर AC, देखिए AB बराबर AC, ये क्या है हमको दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, तो देखिए ABC बराबर ACB, क्योंकि हमको यही वाले सिर्फ यही ले रहे हैं, हम अभी नीचे वाला नहीं ले रहे, अभी हम यही ले रहे हैं। तो देखिए एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ABC बराबर ACB। तो अब ये क्या चीज़ है, ये समद्विबाहु, जो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज के बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजाएं उनके बराबर हैं, भुजाओं के बराबर उनके जो सम्मुख कोण हैं उसके बराबर हैं। यानी कि समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं वो सम्मुख कोणों के बराबर हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या भुजाएं क्या है, ये सम्मुख कोणों के बराबर हैं। तो उसका इसका मतलब यही हो गया आपका, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम आगे क्या निकालेंगे, तो हमने ये वाला त्रिभुज में निकाला। अब हमने क्या कर दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमने दूसरा वाला निकाल लेना है, देखिए दूसरा वाला यहाँ से निकालेंगे। दूसरा वाला हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए DBC, त्रिभुज DBC में, देखिए त्रिभुज DBC में। तो DBC में क्या है कि DB बराबर है DC के, DB बराबर DC गिवन है, यानी कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे हम क्या करेंगे, DBC एंगल DBC बराबर एंगल DCB, ठीक है, DCB, देखिए एंगल DCB
इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या पूरे का निकालना है, अगर आधे का निकालना होता तो घटाना होता, पूरे का निकालना तो हमको देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है भाई, क्योंकि इसमें बोल रहा है, क्योंकि पूरे का निकाला, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब हम इसको पूरे को जोड़ देंगे, क्योंकि पूरे का नहीं निकलेगा, क्योंकि वो त्रिभुज नहीं है, वो एक आपका चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी 4 भुजाएं हैं। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर एंगल ACB धन एंगल DCB। हमारा इस तरीके से हमने सारा लिख दिया। अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा, अब आप एक चीज़ देख लीजिए, ABC यानी कि ABC प्लस DBC, तो पूरा क्या बन गया, पूरा क्या बन गया, ABC ABD बन गया, पूरा क्या बन गया, एंगल ABD बराबर, अब क्या है, ACB ये रहा और DCB ये रहा, तो क्या बन गया, ACD एंगल ACD। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही तो करवाना था उसको कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, तो हमने वो वाला क्वेश्चन आपका वो सॉल्व करके बता दे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 6 की तरफ। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियोस को देखें, क्योंकि ऐसा होता है 2-4 लोगों ने देखा तो उनको सही लगा, लेकिन आगे जो लोग देखते हैं उनको कुछ कमी लग जाती है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, भुजा BA बिंदु D इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है, दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है, ठीक है। देखिए पहले हमने एक बनाना है, पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। इसमें बोल दिया उसने कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें AB बराबर AC है, यानी कि AB बराबर AC है, और क्या कह रहा है कि भुजा BA ये वाली भुजा देख रहे हैं आप कि D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB हो जाए, ठीक है, यानी कि इसके बराबर इतनी रेखा बढ़ा दी, जितनी ये है उतनी हम और बढ़ा देंगे इसको इस तरीके से, यूँ। फिर हमने क्या कर लेंगे, हम इसको मिला दें तो इससे पता चलेगा हमको कि हमारी रेखा इतनी है या नहीं है। देखिए इस तरीके से इसको आप इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई A, और ये हमने जो बढ़ाई गई होगी हमारी D हो गई, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि ऐसी हो जाए कि AB बराबर AD, तो ये वाला चित्र इसका बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे ACD में लेंगे हम, क्योंकि ये तो हमारा समद्विबाहु, अब हम ऊपर वाले में लेंगे क्योंकि उसी में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC जो कि आपका गिवन है, ठीक है। AB बराबर AC ये आपका दे रहा है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम कि ACD बराबर क्या हो जाएगा आपका, ACD बराबर हमारा रहेगा एंगल D। देखिए एंगल ACD बराबर, यानी कि ACD जो हमने बढ़ाया था तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल D। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनाई जाएगी हमने, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बनाकर, क्योंकि 2 त्रिभुज देता तो इक्वेशन बनाकर उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और 2 दे रहा है तो उसमें बोल रहा है कि दोनों को
मतलब उसको घटाना है या कुछ तो उसमें घटा दिया जाता है, तो उसमें 1 का भाग निकलता है। दोनों का अगर दिया हुआ है तो उसमें 1 का भाग निकाल के उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के, जो समद्विबाहु हमारा त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं के सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो देखिए सम्मुख कोण है इसके, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसे किया। अब हम त्रिभुज अपने दूसरे वाले में ले लेंगे। देखिए अब हम इसमें लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। और ये वाला क्या है वही मैं आपको लिख दूँ, सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण बराबर, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में, शॉर्टकट में लिखा है, ज़्यादा लंबा चिट्ठा लिखने को ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए अब ABC, यहाँ पर ABC दे रहा है, तो ABC में क्या दिया है, तो ABC में क्या दिया, AB बराबर AC दिया हुआ है। क्या दिया है, AB बराबर AC, ये यहाँ पर भी गिवन है, यानी कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। उस पूरी लाइन में कुछ नहीं होता, सिर्फ यही पता होता है हमको सम्मुख कोण बराबर, बस। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो चल ही रहा है, तो ये आपको समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आपको याद जल्दी हो जाए, क्योंकि उस लंबी चिट्ठी को याद करने से अच्छा है ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए AB बराबर AC, ये तो आपका गिवन है ही। तो अब देखिए एंगल B क्या है, ACB, क्योंकि इसमें अभी इसमें लिया था ना, अब हमने इसमें लेना है, तो ACB, तो क्या है एंगल ACB, एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, सम्मुख सामने मुंह हो। ठीक है, अरे ऐसे ही इसमें लिया था हमने, इसके सामने मुंह क्या है, यही वाला तो है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके सम्मुख कोण क्या हो गया, एंगल B हो गया। क्या हो गया हमारा, एंगल B हो गया। तो ये क्या बन गई, हमारी दूसरी वाली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई दूसरी इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे। हमने देखिए पहले का निकाल लिया, एक का निकाल लिया, दूसरे का, अब हम क्या करें, पूरे त्रिभुज को उठाएंगे। ठीक है, तो DBC, अब हम पूरा त्रिभुज लेंगे। देखिए त्रिभुज DBC में, अब देखिए त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC है हमारा, उसमें क्या करना है हमको, त्रिभुज DBC में देखिए इनको क्या करेंगे हम, इनको जोड़ना है हमको, इनको जोड़ लेंगे या साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए एंगल D बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको भी एंगल B हो जाएगा। ठीक है, एंगल B, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए ACD, यानी कि ACD और ACB, तो ये वाला आपका पूरा कोण बनाएंगे हम इसको। तो इसको क्या बना सकते हैं हम, BCD बना सकते हैं हम। तो इसको देखिए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल BCD। ठीक है, तो तीनों का आपको पता, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और उसमें बोल भी रहा है कि BCD एक समकोण है, यानी कि हमको पता करना है कि 90 डिग्री का है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एंगल D हमारा, एंगल D बराबर हम क्या लगाएंगे, एंगल ACD। अब देखिए D का मान हम यहाँ रखेंगे, ये वाला एंगल ACD, प्लस अब B का मान क्या रख देंगे हम, एंगल ACB प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री रख दिया। अब हमको क्या करना, आप देख लीजिए आप यहाँ पर कि ACD और ACB, इसका मान क्या था, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको लिख दिया BCD। देखिए ACD और आपका क्या था ACB, तो पूरा मान क्या हो जाएगा BCD। तो हम ये इन दोनों के मान की जगह लगाएंगे एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 टू एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको इससे काट देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला हमारा बनके तैयार हुआ है कि एंगल BCD क्या है आपका 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल BCD एक समकोण है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला पॉइंट यही बोल रहा है वो क्या, ये त्रिभुज ABC एंगल BCD एक समकोण है। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो गया कि एंगल BCD आपका एक समकोण
है। तो आप इसको ध्यान समझ लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस तरीके से आपको चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप अच्छे तरीके से ध्यान समझ लीजिएगा। इसीलिए आपको सीधी भाषा में, क्योंकि उसमें क्या आप लिखने में तो क्या आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, शुद्ध भाषा में, साफ साफ भाषा में समझो, सरल भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, शायद से बड़ी हो गई है, ये इसके बराबर है तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हमें थोड़ा पास में रखेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे हम ABC। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल A बराबर 90 डिग्री है। एंगल A बराबर, क्योंकि वैसे भी वो लंब है तो वो सीधा सीधा आपका 90 डिग्री, और AB बराबर AC के हैं, AB बराबर AC के हैं। एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको निकालिए और इनको निकालिए, इन दोनों का मान पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC में ले लेंगे सीधे सीधे, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या दे रहा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC जो है हमारा दिया हुआ है, AB बराबर AC क्या है हमारा, गिवन है, गिवन, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका कि AB बराबर AC हो गया आपका, सीधा सीधा देख लीजिए आप। अब उसमें क्वेश्चन में भी दे रहा है एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एंगल B बराबर एंगल C, तो हमने ये लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये क्या है हमारा, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी भुजाओं के सम्मुख कोण के बराबर है। देखिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी जो भुजाएं हैं, जो बराबर भुजाएं हैं, उसी पर तो कोण बने बराबर भुजा पर। तो क्या है, ये दोनों कोण क्या हो गए, दोनों सम्मुख है, यानी कि एक तरफ मुंह करके हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंगल B बराबर एंगल C लिखा हुआ है। देखिए सम्मुख कोण बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब आगे भी बढ़ेंगे, अब आगे इसी वाले त्रिभुज में चलेंगे। देखिए त्रिभुज ABC में ये हमने ये चीज़ें गिवन दी थी, वो निकाली, सम्मुख कोण जो बराबर होते हैं वो ले लिए। अब आप देखिए त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है कि ABC क्या होता है कि त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, और हमें तीनों उसमें मान निकालना है। हमको एक का मान दिया है और दो का निकालना है, तो हमको वही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब एंगल A का मान तो दे रहा है इसमें 90 डिग्री, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये क्या दे रहा है यहाँ पर, एंगल B बराबर एंगल C है, एंगल B बराबर तो एंगल C है। देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो गया एंगल B, और क्या एंगल C बराबर भी तो एंगल B है, तो यहाँ पर भी एंगल B ले लीजिए, यानी कि 180 डिग्री। और देखिए ये दोनों कोण सम्मुख हैं, तो अगर एक का मान निकल के आएगा तो दूसरे का भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने B का निकालेंगे पहले, हम यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 एंगल B, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से इसको काट दिया जाए तो एंगल B बराबर कितना हो गया आपका 45, कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। अब हम इसी प्रकार इसके आगे लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू 45, लेकिन दोनों का मान, सॉरी हम यहाँ पर इसलिए 90 लिखेंगे, हम आपको बताएं एंगल B का मान 45 है, ठीक है। अब देखिए एंगल C का मान भी आपका 45 है, 45 डिग्री, फिर इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो दोनों का हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं, तो आंसर इसका ये वाला यहाँ पर होता है। अब ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो भी थोड़ा सा बड़ा है बट उसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसको देखिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि दर्शाइए कि किस, छोटा सा क्वेश्चन छोटा है बट उसका आंसर बहुत बड़ा है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी कि हम जो हमेशा जो हमारा समद्विबाहु हम जब त्रिभुज बनाते हैं हमेशा, ये देखिए ये बनाते हैं हम, ये वाले कोण इसके ए बी सी, वो बोला प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि हमको ये प्रूव करना है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 180 हो गया। तो ये तभी तो ये 180 पे निकल गया है। अब उसको प्रूव करना है कि 60 का होता है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ को ध्यान से लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बतौर क्वेश्चन के हिसाब समझाया, लेकिन क्वेश्चन खाली चित्र दिया हुआ है उसमें, इस तरीके से एक चित्र दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि आपका ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी, क्योंकि हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर ए सी, जो कि आपका गिवन है, यानी कि आपका दिया गया है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाले सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका एंगल सी, तो एंगल बी बराबर आपका एंगल सी। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जैसा आपको पता है सम्मुख कोण होते हैं तो वो बराबर होते हैं, तो वो इसके आगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दूं मैं, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैं अगर समझा दूं बट लिखना भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार आगे बढ़िए, इसी प्रकार हम थोड़ा सा इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे, तो उसमें भी इसी प्रकार में भी त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज बड़ा बेकार हो गया, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हमने क्या इक्वेशन 1 बनाई इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ए बी सी में इक्वेशन और बनाएंगे। तो अब देखिए ए बी सी में क्या हो गया आपका कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, तो पहले भी हमारा ए बी सी था, दोबारा में भी ए बी सी है। तो हमने यहाँ क्या किया, एंगल बी बराबर क्या किया हमने, एंगल सी कर दिया। अब हम यहाँ करेंगे एंगल ए बराबर आपका एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी इज क्वेश्चन 2। ये वाला सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही लिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आप देखिएगा ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे 2 से, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए ए बराबर सी है, यहाँ पर बी बराबर सी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बना लेंगे, हम तीसरी इक्वेशन बना लेंगे। बन गई नहीं बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब देखिए फिर दोबारा से लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कई बार लिया है त्रिभुज ए बी सी, ये वाला एक, यहाँ पर ये वाला। अब हम एक बार और लेंगे इसको, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हमको ये इतना मतलब इस तरीके से प्रूफ कर देना है कि तीनों कोण बराबर है, तीनों का मान 60 डिग्री है। तो अब देखिए फिर हम क्या करेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हमने देखिए मान ए बी बराबर सी निकल आया, ए बराबर सी निकल, यानी कि ए बी सी तीनों ही आपके बराबर है। तो तीनों जो हमारे तीनों भुजाएं हैं उनका योग कितना होता है 180। तो हम सीधा लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो दोनों सम्मुख कोण थे तो ये तो बराबर हो गया, यानी कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब ये वाला निकालना था हमको, तो हम देखिए ए, अब एंगल बी बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल बी बराबर, यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से, यानी कि हम ये सारी चीज़ें अब जो उठाएंगे यहाँ पर जो लिखने के लिए वो इस वाले समीकरण में से उठाएंगे, इसमें से। देखिए एंगल बी बराबर भी एंगल सी हो जाएगा आपका, ए। अब और एंगल सी बराबर भी क्या होगा आपका एंगल ए, तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो गए, ए हो गए तीनों, 3 एंगल ए बराबर कितना हो गया 180 डिग्री।
अब आप 3 से 18 काटेंगे तो 6 बार काटेंगे ना, 3 6 18, तो आप 180 काटेंगे तो 3 से 60 बार काटेंगे तो 180 हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। आप देखिए एंगल ए बराबर क्या हो गया आपका, 60 डिग्री। तो अब हम इस मान को उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको आगे मान हम किस तरीके लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू कितना था, 60 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करवाना था। वो उसने क्या बोला था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको प्रूव करना। तो ये हमने यहाँ पर आपका प्रूव्ड कर दिया। तो यानी कि ये वाला भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा प्रूफ। तो आप इस तरीके से आपको क्या करना है कि पहले त्रिभुज में लेके ये करेंगे, फिर त्रिभुज में, पहले त्रिभुज में हमने ये वाला ये इसके बराबर कर दिया, फिर दूसरे त्रिभुज में हमने ये वाला इसके बराबर कर दिया, फिर हम क्या कर दिया, अभी हमने कर दिया, फिर हमने क्या किया, फिर तीनों को साथ में ले लिया। क्योंकि आपने देखा होगा 2 त्रिभुज अलग अलग होते तो उसमें यही होता है। आप देखिए हमने पहले ये लिया, इसको लिया, फिर हमने ये वाला ले लिया, फिर हमने पूरा ले लिया। तो उसका आंसर आपका इस तरीके से निकल के आ गया। तो ये यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री आ गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। आप मेरी मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उनको प्लीज़ देखिएगा और पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखें वीडियोस को। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।